हिंदी भाषा के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकृत भारत दूरदर्शा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य। भारत दूरदर्शा किस साहित्य का रूप है? तो नाटक साहित्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं? तो अतीत के चलचित्र की जो रचयिता हैं, जो लेखिका हैं, वो महादेवी वर्मा हैं। पवित्रता की माप है मलिनता। पवित्रता की माप है मलिनता। सुख का आलोचक है दुख। पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? तो श्याम सुंदर दास साहित्य आलोचना। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? तो तेलुगु। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? प्रेमचंद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। किसको? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो प्रेम लक्षणा भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा ने। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो कबीर। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई क्या है? एक व्यंग्य लेखक। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय में। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इनसे ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी, ये याद रखना है। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी महाकाव्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गार्सदा तासी। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। या पूछा जाए आंसू कौन सी विधा है? तो काव्य। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे कर निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे? कबीर। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? तो कामायनी। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? तो ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है निधन उत्तर।
डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मिश्र। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। याद रखना है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहप्पा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो सुर, तुलसी और जायसी। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो सुर, तुलसी और जायसी। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया? तो रामज्ञा प्रश्नावली। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो जयशंकर प्रसाद। भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता थे नाभादास। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। हंस ज्वाही रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? तो कासिम शाह। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो नाभादास। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु। आचार्य रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास के अधिकांश सामग्री पुस्तक का प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ? 1826 में। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो क्षेत्र विशेष से, यानी किसी एक क्षेत्र से जो संबंधित भाषा होती है उसे बोलते हैं आंचलिक। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ए या बी, महाकाव्य या खंडकाव्य। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।